राजधानी दिल्ली में इस बार दिए के साथ साथ पटाखे जला के यानी कि जो आतिशबाजी करके जो इस बार दीपावली मनाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो परमिशन दिया है उसमें कंडीशन भी है। तो कंडीशन के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। जो पटाखे छोड़ने का जो आदेश दिया गया, जिसके बाद व्यापारी गण तो काफी खुश है, जो हम आम लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, वो भी खुश है। लेकिन व्यापारी लोग यहाँ मौजूद है सचिवालय के बाहर, क्यों वहां से? सर, हम अपनी खुशी जाहिर करने आए हैं आप लोगों के पास कि सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली सरकार ने हमारे को 3 दिन की परमिशन दी है माल बेचने की। तो इसे हम आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को बताना चाहते हैं कि हम लोग दुकानदार भाई खुश हैं और दीपावली हमारा त्योहार है। हम उसे बहुत अच्छी तरह मुझे ये मनाना चाहते हैं। बताइए, जो आप यहाँ मिलने आए, मंत्री से मिलने आए, तो यह पटाखे लेके क्यों आए? क्या पटाखे उस तरह जो मार्केट में अगर 18 से 21 तक का परमिशन है, तो पटाखे उपलब्ध हैं सही तरीके से, आम लोगों तक मिल सकते हैं, आप बेच सकते हैं? सर, उसके अगर लिए सही स्टॉक है आपके पास? नहीं, हमारे पास अभी तो स्टॉक ही नहीं है। हम 18 तारीख को सोचेंगे मंगाने की और उसके बाद में ही हम बेच पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ 3 दिन दिए हैं। उसके अंदर में माल मंगाना भी है और उसको बेचना भी है। तो ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त समय नहीं है? समय नहीं है, पर्याप्त समय नहीं है हमारे लिए। यानी आपका कहना है कि 18 से 21 तक हम बेच सकते हैं, लेकिन उससे पहले मंगाने की परमिशन चाहिए होगी, जो नहीं मिला। जी बिल्कुल, इस बात को आप कह सकते हैं। हमारे साथ और भी है सर, अपना परिचय दीजिए। ब्रिजेश गोयल, चेयरमैन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री विजय सीटीआई। जी, व्यापारी आपके साथ खड़े हैं, यहाँ आए हैं। एक तरफ खुशी है कि पटाखे हम छोड़ पाएंगे, दूसरी तरफ है कि समय बहुत कम है। 18 को मंगाना ही, 18 में मतलब हम मंगाएंगे और 21 तक ही हम बेचेंगे। फिर 3 दिन में कैसे मंगाएंगे और कैसे बेचेंगे, इससे क्या फायदा? देखिए, सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि पिछले अनेकों सालों से जो बंदिश थी, क्योंकि दिल्ली में तमाम जो फैक्ट्रियां थी, प्लांट थे, सब बंद हो गए थे। अब कम से कम छूट दी है, लेकिन ये 5 दिनों का समय पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो 180 के आसपास जो स्थायी लाइसेंस धारक होते हैं पटाखे वाले, उनको ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट जो भारत सरकार का फरीदाबाद में स्थित है, वहां से इनके लाइसेंस सबके सस्पेंड हो रखे थे। उसके बाद में वो लाइसेंस रिवोक करने थे, तो वो लाइसेंस रिवोक होंगे। इसके बाद में डीएम, दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट से इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इतनी कम अवधि में बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ी बात क्या है कि दिल्ली में तो कोई फैक्ट्री है नहीं, प्लांट है नहीं। 18 से आप बेच सकते हो, 18 से आप जला सकते हो, तो 18 से तक के लिए अब बाहर से पटाखे मंगवाना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी चुनौती है कि लाइसेंस एक तो सबसे पहले रिवोक हो, तो दूसरा कि स्टॉक इकट्ठा करना ग्रीन ट्रैकर्स का। लेकिन हम कोशिश करेंगे, अगर आज शाम तक तमाम तरह के लाइसेंस डिपार्टमेंट से मिल जाए, तो तमाम ये जो लाइसेंस धारक 180 वैध कारोबारी हैं, जो लगभग 50 साल से पटाखों का कारोबार करते हैं, ये कोशिश करेंगे कि 18 अक्टूबर से दिल्ली के बाजारों में ग्रीन पटाखे जो पूरी तरह से बेरियम रहित हैं, जिनमें शीशा, आर्सेनिक, क्रोमियम जैसी भारी धातुएं नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी बहुत कम होती है, और दूसरा इनकी जो क्षमता है ध्वनि प्रदूषण की, केवल 125 डेसिबल ही इनमें ध्वनि निकलती है, जबकि आम जो दूसरे पटाखे उनमें 1000 डेसिबल तक वो ध्वनि करते हैं। तो ये पूरी तरह से नीरो द्वारा सर्टिफाइड है। बाकायदे इनके ऊपर क्यूआर कोड लगा हुआ, अगर आप स्कैन करेंगे, क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो बाकायदा आपको डिटेल मिलेगी। ये जो क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करेंगे तो पूरी डिटेल आएगी कि कहाँ है, कौन सा स्टोर है, कहाँ, कौन इसका मैन्युफैक्चरर है। और नीरी जो भारत सरकार ये संस्था है, उसका इसके ऊपर में लोगो लगा हुआ है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, वैध किया है, उस पर नीरी का सर्टिफिकेट हो और क्यूआर कोड हो, तो ये तमाम जो 180 लाइसेंस धारक है पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करते हुए ग्रीन पटाखे ही बेचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, लोग कह रहे हैं कि अवैध पटाखे भी बहुत जगह पे बिक रहे हैं। समस्या ये होती है कि जो 180 लाइसेंस धारक है, जिनकी पूरी 5-5 पीढ़ियां पटाखों के कारोबार में बीत गई हैं, इन पे गाज गिरने लग जाती है। जो अवैध कारोबार करते हैं वो छूट जाते हैं और वैध वाले व्यापारी नजरों में आ जाते हैं। यहाँ और भी हमारे साथ व्यापारी हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए एकदम। हाँ, मुझे बताइए कि आप कब से पटाखे का मतलब बिजनेस व्यापार करते हैं? सर, हमारा जो बिजनेस है वो 2000 से है। तो सबसे पहले आप जो पटाखा दिखाइए, क्या हाथ में रखे हुए, क्या है ये? ये पटाखा है कोक ब्रांड का। इसमें है क्या? इसमें अनार है। अनार है? हाँ जी, अनार है। इसमें क्या कुछ नया है जो लोग देखना चाहेंगे? सर, ये जैसे देखिएगा, ये ये नीरी का लोगो है, ये होलोग्राम है नीरी का, और ये बार कोड है।
इसको स्कैन करने से पता लग जाता है कि हाँ इस कंपनी ने लाइसेंस लिया है कि नहीं लिया। तो जो ये सर्टिफाइड कंपनियां हैं उन्हीं का ही माल हम लोगों को बेचने की परमिशन मिली है। दूसरी बात सबसे हमसे पहले, पूछ रहे थे कि आप कितने सालों से व्यापार कर रहे हैं? हाँ 2000 से और 25 साल कितने से, सालों से दिल्ली में पटाखा आप नहीं बेच पाए हैं? सर 2016 से। 2016 हाँ जी, यानी कि 7 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ जी, 10 क्योंकि- साल से पटाखा नहीं छोड़ पा रहे, मतलब नहीं। बेच पा रहे हैं आप? हाँ दिवाली हर दिवाली बार पर तो नहीं बैन बेच लग जाता है सर। आम आदमी पार्टी थी तो उसने तो पूरी तरह से प्रतिबंध 7 सालों से है। नहीं, वो दीपावली के टाइम पे बैन लगा देते थे, लेकिन पिछली साल से 2024 से तो परमानेंट ही बैन लगा दिया था उन्होंने पूरी साल पटाखे का। दिल्ली में बिकी नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं सबसे पहले मैं दिल्ली फायरवर्क्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, ये सब मेरी टीम है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि भले ही हमें 3 दिन 5 दिन का टाइम मिला है, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे को देखा। और जो दिल्ली में रहने वाले सभी लोग हैं, उनके बच्चे जो दिवाली मनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, याद करते हैं फूलझड़ी के लिए, अनार के लिए परेशान होते हैं, उनके लिए सोचा। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी जो बात है, दिल्ली सरकार, श्रीमती हमारी मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री सिरसा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री कपिल मिश्रा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री हर्ष मल्होत्रा जी और श्री रविंदर जी और मनोज तिवारी जी, जी। इन सबका ही धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ में बड़ी मेहनत की है। इन्होंने हमारे को आगे बढ़ाया और हमारे पटाखा खुलवाने में इन्होंने पूरी मदद की है, क्योंकि बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे और दिवाली ढंग से कुछ मन नहीं रही थी। इस बार कम समय मिला है, लेकिन जो भी मिला है उसके भी हम थैंक्स गुजार हैं उनके, सरकार के और अपनी माननीय सुप्रीम कोर्ट के। तो हम यही चाहेंगे कि इसको परमानेंट लागू किया जाए, ताकि काला बाजारी ना हो और जो भी परमानेंट लाइसेंस वाले हैं वो हमेशा अपने तरीके से और सुप्रीम कोर्ट के तरीके से काम कर सकें। जो वो हमारे को गाइडलाइंस देते हैं उसके आधार पर हम चलते हैं। मुझे बताएं कि दिल्ली में पूरा परमानेंट जो होते हैं एक लाइसेंसधारी कितने हैं? करीब अभी तो 120-30 के करीब हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने काम बंद कर दिए, क्योंकि हर बार उनको परेशानी आने लगी। लेकिन वो जाए माल मंगाओ और फिर डंप कर लो। हाँ जी, और डम कर लो, वो खराब हो जाता है। और दूसरी बात ये, कुछ लोग भगवान को प्यारे हो चुके सदमे में। हाँ जी, इस तरह की शुरुआत, इस तरह की पहल व्यापारियों के लिए, पटाखे व्यापारियों के लिए बेहद खुशी की बात है। लेकिन ये इस साल के जब आप जो बिक्री करेंगे उसके बाद पता चल पाएगा कि आपकी आखिरकार कितनी खुशी आपकी हुई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। खुशी तो आज भी है हमारे दिल में, सरकार के लिए भी और हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी न्यायालय है, तो उसके लिए भी हम थैंक्स गुजार हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम उन्होंने आप भी पटाखा बेचते हैं? कहाँ आपका शॉप है? मेरा नाम सुनील मित्तल है। मेरा शादरा जगतपुरी नत्थू कॉलोनी चौक पर दुकान है मेरी, जय बाबा फायरवर्क्स के नाम। क्या कहेंगे इस पर? पटाखा का परमिशन मिला है बेचने के लिए, ग्रीन पटाखे। क्या ग्रीन पटाखे आप बेचेंगे या और भी कोई पटाखे बेचेंगे? नहीं, हम पहले ही ग्रीन ही बेचते थे। 2016 में जब केस जला था तो 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार नीरी एक संस्था है माननीय दिल्ली भारत सरकार की, उसने ग्रीन पटाखे का इजाद किया था। तब से ग्रीन पटाखा ही बनता है और ग्रीन ही बिकता है। ग्रीन। हाँ, तो ये सब शिवा काशी दिल्ली में अमूमन देखने को मिलता है कि नॉर्मल पटाखे भी मिल रहे हैं, नॉर्मल पटाखे भी बिकते हैं। वो सब अलग अलग लोकल्स बनाते हैं। हम लोग ना बेचते हैं, ना ही हमारा उनसे कोई मतलब है। हम तो ऑथोराइज जो कंपनी करती हैं उन्हीं का माल मंगाते हैं, उन्हीं का बेचते हैं, जो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर रखी है। चलिए, तो यहाँ पे और भी लोग हैं, थोड़ा सा हम आपसे भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, पुराने पहले जो पटाखे होते थे वो और ये ग्रीन पटाखे में कितना फर्क पड़ेगा लोगों को? कितना नुकसान कम होगा या नुकसान होगा ही नहीं? नहीं, इसमें ना के बराबर नुकसान है सर। इसमें ना के बराबर नुकसान है। ये कम से कम 70% रिड्यूसिंग है, जिससे कम पॉल्यूशन होता है 70% के आसपास। तो ये ना के बराबर ही पॉल्यूशन करता है, और सोच समझ के ही गवर्नमेंट ने इसे, नीडी ने सब कुछ इसको सेटिस्फाइड। जो दर्शक हैं एबीपी के, वो तो देख ही रहे हैं, बाकी और भी जो पटाखे फोड़ने वाले, आतिशबाजी करने वाले, वे लोग को क्या कहेंगे? जो नॉर्मल और भी पटाखे छोड़ेंगे दिल्ली में लाके, दिल्ली के बाहर राज्यों से लाके, उसको क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम यही कहना चाहेंगे, जो गवर्नमेंट सेटिस्फाइड पटाखे हैं केवल वही चलाएं, जो नीडी से सेटिस्फाइड है ग्रीन क्रैकर केवल उसे ही जलाएं, जिससे कम पॉल्यूशन हो और उनके लिए, सबके लिए
सबसे बढ़िया यही है कि ग्रीन से ग्रीन ही पटाखे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे दिल्ली के पटाखा व्यापारी में से कुछ व्यापारी। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है बहुत ही, उसके लिए बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने मौका दिया हमें पटाखा बेचने का। लेकिन समय भले ही थोड़ा कम है, लेकिन पहली बार है कि पिछले 10 सालों में इस तरह से खुलकर पटाखा बेच पाएंगे। और ये सब जो खुशी है अगले आने वाले जो 18 से 21 में देखी जाएगी। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।